बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इंशाल्लाह हमारा रिमेनिंग जो था वो रफ़ी के पॉइंट्स हैं आज। जिसने अपर लिम्ब का लेक्चर कर लिया तो इंशाल्लाह उनसे रफ़ी के पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी रीड होंगे, ठीक है। तो अपर लिम्ब का लेक्चर पहले लाजमी कर लें, 30 मिनट्स का लेक्चर है, वो पहले लाजमी सुन लें, उसके बाद रफ़ी के पॉइंट्स रीड करें, क्योंकि मैं अब सिर्फ रीडिंग करूँगी रफ़ी के पॉइंट्स की। जो एक्सप्लेन करना था वो मैं ऑलरेडी लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। चलो, now come towards the Rafi points. A patient had accident, ठीक है, fractured surgical neck. Surgical neck पे कौन सी nerve? I told you, axillary nerve, okay. Anterior या front dislocation of shoulder joint is common. Anterior या front dislocation of shoulder joint is common, okay. और nerve in dislocation is commonly injured is axillary nerve, and vessel injured in dislocation is posterior circumflex humeral artery, okay. अच्छा, axillary nerve is most commonly damaged in shoulder joint dislocation. Fracture of neck of humerus nerve likely to be injured, axillary nerve. After surgical neck of humerus fracture, there is loss of abduction. एबडक्शन लॉस है ना, क्योंकि एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई है। एक्सिलरी नर्व डेल्टॉइड को सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व के डैमेज होने की वजह से एबडक्शन लॉस हो गई है। सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर था ना। फिर पूछा हुआ है शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेटरल क्यूटेनियस आर्म, ओके। अच्छा, yesterday we haven't done this cutaneous supply. I had a good diagram of it, of this cutaneous supply. I guess I'm not finding it. चलिए बाद में इंशाल्लाह हम करते हैं। बस लेटरल फोर आर्म में, लेटरल आर्म में एक्सिलरी नर्व होती है, लेटरल फोर आर्म में मस्क्यूलर क्यूटेनियस नर्व होती है, ओके। अच्छा, a boy fell from a bike and landed on his shoulder. अच्छा, शोल्डर पे लैंड हो गया ना, शोल्डर की इंजरी है तो मतलब एक्सिलरी नर्व है। एक्सिलरी नर्व मैंने बताया था ना, स्मॉल के साथ हमने याद करनी है। स्मॉल में ए आता है ना, ए एक्सिलरी नर्व। जो स्मॉल है इन सब की रूट वैल्यू C5 C6 है, तो नर्व रूट वैल्यू क्या है? C5 C6। विच नर्व्स आर इन्वॉल्व इन फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस? एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व और मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन फ्रैक्चर ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल अल्नर नर्व। फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, मोस्ट लाइकली आर्टरी। सर्जिकल नेक पे आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ह्यूमरल आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ, ये एक्सिलरी आर्टरी है ना, इसी की ब्रांचेज है एंटीरियर और पोस्टीरियर ह्यूमरल आर्टरीज, ठीक है। फ्रैक्चर ऑफ हिमेट, हिमेट के साथ अल्नर नर्व। मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस रेडियल नर्व या प्रोफेंडा ब्रेकाई आर्टरी। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, नेक पे एक्सिलरी नर्व। मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस अल्नर नर्व। हुक ऑफ हिमेट अल्नर नर्व। नेक ऑफ फीमर, देखो ये अब लोअर लिम्ब का बहुत कॉमन एमसीक्यूज है। अच्छा, नेक ऑफ फीमर वाला, नेक ऑफ फीमर पे मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, जिसकी वजह से एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और नेक पे जो नर्व होती है फेब्यूला के नेक पे ना, नेक ऑफ फेब्यूला पे, वो कॉमन पेरोनियल नर्व होती है। कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ साथ जो आर्टरी रन कर रही होती है ना, वो हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है, ठीक है। नेक ऑफ फिब्यूला पे कॉमन पेरोनियल नर्व, उसके साथ आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ऑल्सो रिमेंबर द फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिब्यूला रिजल्ट इन डैमेज टू एंटीरियर टिबियल आर्टरी। फॉल asleep विद आर्म ओवर द चेयर, आर्म ओवर द चेयर वो सैटरडे नाइट वाला रेडियल नर्व। अटेम्प्ट टू कट द रिस्ट deep and below the flexor retinaculum median nerve. Attempt to cut the structure damage superficial to the flexor retinaculum ulnar nerve and artery. अच्छा, a patient came with foot drop. देखो wrist drop तो रेडियल नर्व था ना, DER डॉक्टर से हमने याद किया था। फुट ड्रॉप के साथ हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व होती है, और कॉमन पेरोनियल नर्व हमें पता है कहाँ पे इंजर होती है? नेक ऑफ फेब्यूला पे, नेक ऑफ फेब्यूला पे। Man got gun injury, lateral side of upper leg. He is unable to dorsiflex. Dorsiflex ये common peroneal nerve है ना, इसका function dorsiflexion है ना, dorsiflexion। इसीलिए neck of fibula पे ये इंजर होती है ना, तो ये MCQ यही है कि neck of fibula पे इंजरी थी, dorsiflexion लॉस हुई, common peroneal nerve था। Complication of fracture neck of femur is avascular necrosis. अच्छा, hard blow to the lateral side of right knee.
नेक ऑफ फिब्यूला फ्रैक्चर, आर्टरी डैमेज। देखो कॉमन पेरोनियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी थी? एंटीरियर टिबियल आर्टरी। In elderly female, fracture of the neck of femur occurred. What is the common delayed complication? Avascular necrosis. Shaft of humerus fracture. The nerve likely to be injured are radial and axillary nerve. Fracture of shaft of humerus. Artery injured. Profunda brachii artery. Pectoralis minor damage. अभी मैंने पेक्टोरलिस माइनस का लेक्चर में बताया है ना कि क्रिक्वाइड प्रोसेस से ऑरिजिन लेता है, तो इसीलिए पेक्टोरलिस माइनर डैमेज, फ्रैक्चर ऑफ क्रिक्वाइड प्रोसेस। ओके। 22 years old woman is admitted to the hospital after falling from the tree. Radiographic examination showed fracture hook of homate, then ulnar nerve. ठीक है, 12 years की बच्ची है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर अपेयर है एक्सरे पे, तो 12 years पे क्या होगा हमारे पास? लेटरल एपिकोंडाइल। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक याद कर लो, क्रायोटॉल। ठीक है, क्रायोटॉल। ठीक है, और ऑड नंबर याद कर लो, 1 3, बीच में से इवन निकाल दो, 5 7 9 और 11। इसीलिए 11 ईयर्स आया है ना एमसीक्यूज में, तो ये लेटरल एपिकोंडाइल है। देखो 1 से कैपिटेलम है, 3 से रेडियल हेड है 3 ईयर्स पे, 5 ईयर्स पे इंटरनल एपिकोंडाइल होगा। इंटरनल एपिकोंडाइल पे भी एमसीक्यूज आया हुआ है। ठीक है, 7 पे ट्रोक्लिया, 9 पे ओलिक्रेनॉन 9 ईयर्स पे, लेटरल एपिकोंडाइल 11 ईयर्स पे। ठीक है, सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, नॉट सप्लाइड, ये एमसीक्यूज है, नॉट सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। ठीक है, तो एडक्टर पॉलिसिस इज नॉट सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, क्योंकि मीडियन नर्व एबडक्टर को करती है ना, एडक्टर को अल्नर नर्व करती है। अच्छा, मस्कुलर ब्रांचेस कैसे याद करनी है मीडियन नर्व की? लुम्ब्रिकल्स फर्स्ट और सेकेंड, ओपोनेंस पॉलिसिस, एबडक्टर पॉलिसिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस। अच्छा, क्यूटेनियस सप्लाई क्या है? पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ लेटरल 3.5। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। पाल्मर एस्पेक्ट या एंटीरियर साइड या पाल्मर एस्पेक्ट 3/3.5। ठीक है, और 1.5 एंटीरियर पोस्टीरियर या पाल्मर डोर्सल दोनों कौन है? अल्नर नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व डिफेक्ट, रिमेंबर थिन आर वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ अपोजिशन ऑफ थंब। नर्व सप्लाई, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्रिकल्स आर एंड आर इंट्रोशिया। अभी अल्नर नर्व की सप्लाई को बोल रहे हैं। ठीक है, एडक्टर पॉलिसिस, शॉर्ट मसल्स ऑफ लिटिल फिंगर, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी में, ये सारे मसल्स के नाम लिखे हुए हैं। ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी सप्लाई स्किन ओवर मीडियल साइड ऑफ द बैक ऑफ हैंड, मीडियल 1.5 फिंगर्स ओवर प्रॉक्सिमल फेलेंजे, प्रॉक्सिमल और बैक दोनों का मीडियल 1.5 ये करता है ना। ठीक है, मीडियल डैमेज टू द मीडियल एपिकोंडाइल, मतलब अल्नर नर्व, कौन सा मसल जाएगा? एडक्टर पॉलिसिस। अल्नर नर्व एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई करती है ना, इसीलिए एडक्टर पॉलिसिस जाएगा। अब बॉय फॉल डाउन एंड फ्रैक्चर इज मीडियल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्नर नर्व थी, तो सेंसेशन कहाँ से गई? डिस्टल एंड पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ फिंगर। इंजरी टू द अल्नर नर्व बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल, loss of sensation in medial 1/3 of palmar and distal space, sparing the lateral part of the thenar eminence। thenar eminence spare हो गया, बाकी चीज़ें चली गई हैं, क्यों? अल्नर नर्व था। ठीक है, after an incised wound at front wrist, the patient was unable to perform adduction of the thumb and abduction of little finger। ठीक है, एडक्टर पॉलिसिस चला गया ना, एडक्टर, तो दिस इज डीप अल्नर नर्व। अब मीडियन नर्व, थंब इज एडक्टेड एंड laterally rotated। विच नर्व इज डैमेज्ड? एडक्टेड है ना, अब एडक्टेड मतलब एबडक्टर चला गया है, तो एडक्टेड है ना परमानेंटली, तो एबडक्टर कौन है? मीडियन नर्व सप्लाई कर रही थी, इसीलिए ये एडक्टेड हो गई है। अपोज थंब मीडियन नर्व। ठीक है, क्यूबिटल फोसा सबसे मीडियल क्या है? मीडियन नर्व। ठीक है, आफ्टर ट्रॉमा पेशेंट लॉस सेंसरी सेंसेशन और द लेटरल पार्मल सरफेस ऑफ द हैंड, तो लेटरल पार्मल क्या है? मीडियन नर्व है। ठीक है, थिन आर्म मसल्स पे क्या है? मीडियन नर्व है। अच्छा, पेशेंट कांट होल्ड बॉटल्स, मैंने अभी बताया ना, होल्ड, बटन द शर्ट, ये सब क्या है? मीडियन नर्व। अच्छा, इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, एक चीज़ वो मुझे लेक्चर में मिस हो गई। देखो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व का तो हमें पता है ना, लेकिन इस बार एमसीक्यूज में पेपर में मीडियन नर्व नहीं आया था। किस तरह आया था? ऑप्शन में वो कांट बटन द शर्ट था या कांट होल्ड द मग था, और ऑप्शन में था एंटीरियर इंट्रोशिया। देखो, एक एंटीरियर इंट्रोशिया है, इंट्रोशिया, और एक है पोस्टीरियर इंट्रोशिया, पोस्टीरियर।
तो जो पोस्टीरियर इंट्रोशिया है ना वो रेडियल नर्व की ब्रांच है, और एंटीरियर इंट्रोशिया जो है ना वो मीडियन नर्व की ब्रांच है। और यही एंटीरियर इंट्रोशिया जो मीडियन नर्व की ब्रांच है ना, इसी की वजह से कप को होल्ड करता है, इसलिए उस MCQ का ऑप्शन था एंटीरियर इंट्रोशिया। ठीक है। रिकॉर्डिंग कार्पल टनल सिंड्रोम, लॉस ऑफ थिन आर्म एमिनेंस, मीडियन नर्व सप्लाई डिफेक्ट। अच्छा, कि मीडियन नर्व डैमेज है तो कार्पल टनल सिंड्रोम है। कार्पल टनल सिंड्रोम है मीडियन नर्व, थिन आर्म एमिनेंस मीडियन नर्व। Patient presented with injury, the thumb is laterally rotated and adducted. Adducted and laterally rotated मतलब median nerve. Median nerve damage above flexor retinaculum, thinner. Sensation also lost. What else is lost? Opponent's policy. Thin arm eminence और median nerve damage है तो opposition भी damage होगी। ठीक है। Carpal tunnel syndrome में median nerve थी, इसलिए lateral third of जो पाल्मर सरफेस है उसकी सेंसेशन लॉस। कार्पल टनल सिंड्रोम किन में कॉमन है, मैंने बताया था, हाइपोथायरॉयडिज्म या मैक्सिडेमा में। फर्स्ट एंड सेकंड उम्बिलिकल्स मीडियन नर्व, फोर्थ एंड फिफ्थ उम्बिलिकल्स या थर्ड एंड फोर्थ उम्बिलिकल्स एंड एंट्रोशिया डीप अल्नर नर्व। ऑल शॉर्ट मसल्स ऑफ हैंड T1 अल्नर नर्व लियन एट द मीडियम मिलियोलिस विल इफेक्ट विच मसल, मीडियल टू उम्बिलिकल्स। मीडियल टू अल्नर नर्व है ना तो मीडियल टू उम्बिलिकल्स। Which part of brachial plexus branches that supply the extensor muscle? देखो एक्सटेंसर मसल को सप्लाई क्या करती है, रेडियल नर्व ना। रेडियल नर्व किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की। ब्रेकियल प्लेक्सिस मैंने बहुत डिटेल से लेक्चर में करवाया। ठीक है। अब हम सिर्फ इसके MCQs करेंगे। देखो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करवाई थी। ब्रेकियल प्लेक्सिस ब्लॉक, पेशेंट स्टिल फील पेन ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म की नर्व सप्लाई क्या थी, मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व, और लेटरल आर्म की क्या थी, एक्सिलरी नर्व। लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस सप्लाई, लेटरल कॉर्ड से मेन ब्रांच मस्क्यूलोक्यूटेनियस से सप्लाई बाइसेप ब्रेकियल। अच्छा, ब्रेकियल प्लेक्सिस का कौन सा पार्ट एक्सिला में होता है, कॉर्ड्स एक्सिला में होते हैं। ठीक है, कॉर्ड जो है वो एक्सिला में होते हैं। ठीक है। ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस से लॉन्ग थोरेसिक नर्व और डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। अच्छा, ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज टर्मिनल ब्रांचेस दैट सप्लाई द स्किन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म का मतलब है अल्नर नर्व, और अल्नर नर्व किस कॉर्ड से आती है, मीडियल कॉर्ड से। अच्छा, अपर ट्रंक ब्रेकियल ट्रंक, अपर ब्रेकियल ट्रंक की रूट वैल्यू पूछी है। अपर जो है वो C5 C6 से मिलकर बनता है ना अपर ट्रंक। अच्छा, लेटरल कॉर्ड का डैमेज का पूछा हुआ है। लेटरल कॉर्ड से किसके लिए भी ब्रांच निकलती है, पेक्टोरलिस मेजर के लिए लेटरल ब्रांच निकलती है ना, तो बस वो पूछना चाह रहे हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस हैज ब्रांचेस दैट सप्लाई द एक्सटेंसर मसल, तो एक्सटेंसर मसल्स को पोस्टीरियर कॉर्ड से ब्रांचेस आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा था वो पैदा हुआ। ठीक है। पैदा होने के दौरान उसका ऐसा पैरालिसिस हुआ कि उसके जो आर्म है ना वो परमानेंटली एडक्टेड था और लेटरली रोटेटेड था। ठीक है। अच्छा, जो हैंड्स एडक्टेड और लेटरली रोटेटेड, ये मीडियन नर्व वाली बात है ना, मैं एर्ब पाल्सी करवा रही हूँ। एर्ब पाल्सी, एर्ब पाल्सी में क्या होता है कि आर्म जो है ना वो एडक्टेड होता है और परमानेंटली मीडियली रोटेटेड होता है। ठीक है। एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, जिसे वेटर टिप्स हैंड कहते हैं। ठीक है। ये एर्ब पाल्सी। एर्ब पाल्सी में हमारे पास जो लेटरल ट्रंक है ना, लेटरल ट्रंक, अपर ट्रंक जो है ना, अपर ट्रंक लेटरल कॉर्ड जिससे बनती है फिर ना, अपर ट्रंक जो है ना वो इन्वॉल्व होता है ना। तो अपर ट्रंक की वजह से हमारे पास डैमेज की वजह से एडक्टेड होगा आर्म, एबडक्शन लॉस हो जाएगी ना अपर ट्रंक से, क्योंकि वो सुप्रास्पाइनेटिस वगैरह को सप्लाई देता है ना, इसलिए एबडक्शन लॉस हो जाएगी। एडक्टेड होगा, मीडियली रोटेटेड होगा हैंड, लेटरल रोटेशन भी लॉस, एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड होगा। ठीक है। इस तरह का MCQs आएगा। या आर्म हैंग्स बाय द साइड, तो वो हमारे पास एब्स पाल्सी होगी। और एब्स पाल्सी किसकी पाल्सी है, अपर ट्रंक की। लोअर ट्रंक की अगर इंजरी होगी ना तो क्लम्प की पाल्सी। क्लम्प की पाल्सी से याद रखो CH चौधरी CH, बस ऐसे याद रखो, चौधरी CH ना। क्या होता है इसमें, क्लॉ हैंड और हॉर्नर सिंड्रोम, ये दोनों याद रखना। अच्छा, MCQs में आई हुई हैं कि लोअर ट्रंक की इंजरी से क्लम्प की पैरालिसिस में क्लॉ हैंड और हॉर्नर सिंड्रोम होता है। इंजरी ऑफ द लॉन्ग थोरेसिक नर्व से क्या होगा, सेरेटस इंटीरियर इंजरी होती है और विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है। इंजरी ऑफ रेडियल नर्व से क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस होता है। फ्रैक्चर ऑफ मिड शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे जो है वो रेडियल नर्व डैमेज होती है। होता क्या है, रिस्ट ड्रॉप होता है, एक्सटेंसर लॉस हो जाते हैं। ठीक है। इंजरी टू द मीडियन नर्व,
मीडियन नर्व को लेबर नर्व कहते हैं हम, ठीक है। वो सारी इंजरीज इसमें लिखी हुई हैं, हमने कर ली हैं लेक्चर में भी और अभी पहले भी कर ली हैं, ठीक है। अल्नर नर्व की वजह से क्लॉ हैंड होता है, ठीक है। डॉक्टर क्यूमा निमोनिक इन्होंने बताया हुआ है। डॉक्टर ड्रॉप रिस्ट रेडियल नर्व, DR ना, ड्रॉप रिस्ट रेडियल नर्व, क्लॉ हैंड अल्नर नर्व, मीडियन नर्व एप हैंड, ठीक है। नर्व इन्वॉल्व इन कॉजिंग रिस्ट ड्रॉप रेडियल नर्व, बुलेट इंजरी ऑन रेडियल ग्रूव, रेडियल ग्रूव पे क्या जाएगा, रेडियल नर्व जाएगी तो लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट विद रिस्ट ड्रॉप, लेन एट रेडियल ग्रूव रिस्ट ड्रॉप, स्पाइरल ग्रूव इंजरी इन लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप, डैमेज टू रेडियल नर्व, विच नर्व कंप्लीट रेडियल आर्टरी इन द मीडियल रेडियल ग्रूव। तो डीप देखो रेडियल ग्रूव में कौन सी आर्टरी जाती है, प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी या डीप रेडियल। अच्छा ये पूछा हुआ है कि रेडियल आर्टरी के साथ कौन सी नर्व होती है, तो रेडियल नर्व होती है, ठीक है। क्लॉ हैंड अल्नर नर्व, मीडियल एपिकोंडाइल पे अल्नर नर्व, ठीक है। और पॉज नहीं कर सकता थंब को, मीडियन नर्व, कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व। अच्छा वीक फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, मेस्टेक्टमी के दौरान फिंगिंग ऑफ स्केप्यूला हो जाता है तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व। सर्कमडक्शन क्या होती है, एडक्शन एबडक्शन फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सबका कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। फ्लेक्शन ऑफ एल्बो सुपिनेशन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। At a 32 years old constructor worker arrives emergency department after an accident on the job. The tendon of the bicep brachii at the elbow has been severed by a laceration on the extended 2 centimeter medially from the tendon. Which of the following structure is injured by medial extension of the laceration? तो brachial artery। देखो टेंडन के मीडियल पे ब्रेकियल आर्टरी होती है ना। द टू वेन्स रनिंग पैरेलल, अब देखो ये पॉइंट याद रखना, ब्रेकियल आर्टरी के पैरेलल जो वेन्स रन करती है उसे वेना कमिटेंट्स कहते हैं, ठीक है। डेल्टोइड मसल को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। RTA के बाद अपर लंब इज हैंगिंग एंड लॉस ऑफ स्किन सेंसेशन, तो एक्सिलरी नर्व। लेटरल साइड ऑफ आर्म की स्किन सेंसेशन होता है, लेटरल साइड ऑफ आर्म पे क्या होता है, एक्सिलरी नर्व। लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म पे मस्कुलोक्यूटेनियस, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि बहुत बार MCQ आता है। डैमेज ऑफ द अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस काजेस वायलेंट सेपरेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर, ओके। अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस की वजह से वायलेंट सेपरेशन ऑफ नेक एंड शोल्डर हो जाती है। A 2 years girl presented in OPD with a history of forceps delivery. On examination she is unable to abduct, मतलब abduct नहीं कर सकता, adducted है, permanently adducted है, ठीक है, medially rotated है। ये वो एर्ब पालसी का पूछ रहे हैं हमसे, एर्ब्स पालसी का। तो एर्ब्स पालसी किसकी है, अपर ट्रंक की इंजरी, अपर ट्रंक की, ठीक है। अच्छा अब ये आप आगे आ जाओ ना, ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ गर्ल इज अनएबल टू कॉम्ब हर हेयर्स, कॉम्ब हर हेयर्स, नर्व डैमेजेस स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व। देखो हमारे पास 15 से 30 डिग्री तक कौन करता है एबडक्शन, सुप्रास्पाइनेटिस करता है, किसकी वजह से, सुप्रास्केपुलर नर्व की वजह से। 90 तक डेल्टोइड करता है एक्सिलरी नर्व की, उससे ऊपर जो करता है ना वो सेरेटिस इंटीरियर ट्रेपीजियस दोनों करते हैं। सेरेटिस इंटीरियर को लॉन्ग थ्रेसिक नर्व सप्लाई कर रही है, ट्रेपीजियस को एक्सिलरी नर्व। ये कॉम्ब और हेयर्स का मतलब है ये 90 डिग्री से ऊपर वाली एबडक्शन का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मसल्स इन्वॉल्व हैं और दोनों नर्व्स इन्वॉल्व हैं। अब हम साइट ऑफ इंजरी पे देखेंगे। अगर नेक पे इंजरी हुई ना, नेक पे, तो हम ये स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रेपीजियस इन्वॉल्व है। और अगर इंजरी जो है ना वो स्केप्यूला के अराउंड किसी रीजन में हुई ना, फिर हम लॉन्ग थोरेसिक नर्व सर्च करेंगे। देखो ट्रेपीजियस and serratus anterior are both used for abduction beyond 90 degree. So if person can't comb the hairs, can't move his hand above 90 degree, any of these could be in damage. Remember role of serratus anterior is, और एज अ होल अगर बात हो ना तो serratus anterior का रोल ग्रेटर है ट्रेपीजियस से, ठीक है। Localize the point of trauma, like for example if the neck trauma or surgery is mentioned, prefer trapezius, and if nerve then same goes for serratus anterior, and if nerve अगर ब्रेस्ट इंजरी की बात हो तो फिर सेरेटिस इंटीरियर, और नेक ट्रॉमा की बात हो तो फिर ट्रेपीजियस, ठीक है। अच्छा अ गर्ल कांट कॉम्ब हर हेयर्स, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। पेशेंट कांट स्क्रैच हिज बैक, अभी हमने किया ना, डॉर्सल स्केप्यूलर नर्व जो लेटिसमस डॉर्साई को सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू है C5। अ पर्सन हैज इंजरी टू द स्पाइनल एसेसरी नर्व, ही कैन नॉट एबडक्ट द आर्म अबव 90 डिग्री, तो स्केप्यूला कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, मतलब विंगिंग ऑफ स्केप्यूला हो जाता है, स्केप्यूला कांट मूव फॉरवर्ड। पेशेंट कैन नॉट रोटेट
Scapula forward, which muscle is damaged? Serratus anterior. Winging scapula, serratus anterior. A person is asked to bring down his fully abducted and slowly, but when he tries his arms fall suddenly. ये ड्रॉप टेस्ट है. ड्रॉप टेस्ट मैंने बताया था ना कि ये सुप्रास्कैपुलर नर्व सुप्रास्पाइनल वाले में हम करते हैं. ठीक है, क्योंकि अबडक्शन लॉस हो जाती है, सडनली हैंड जो है वो ड्रॉप कर देता है फिर 30 डिग्री के बाद, 30 डिग्री तक सुप्रास्पाइनल. नेक पे कौन सी इंजरी है? नेक पे इंजरी है तो स्पाइनल एसेसरी नर्व. मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन ऑफ स्कैपुला है सेरेटस एंटीरियर. ये आगे इस टेबल में जो है ना वो मसल्स की रूट वैल्यूज करवाई हुई है. ठीक है, ट्रेपीजियस को एसेसरी नर्व सप्लाई करिए ना, उसकी रूट वैल्यू क्या है? C3 C4. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, अच्छा आगे लेटिसमस डॉर्साई का थोरैकोडॉर्सल नर्व. ठीक है, थोरैसिक डॉर्सल नर्व किसकी ब्रांच है? किस कॉर्ड से निकल रही है? पोस्टीरियर कॉर्ड से ना, पोस्टीरियर कॉर्ड से थोरैकोडॉर्सल नर्व निकल रही है. लेवेटर स्कैपुलाe C3 C4. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व C5. ठीक है, रोमडॉइड को डॉर्सल स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है. सेरेटस एंटीरियर लॉन्ग थोरैसिक नर्व. डेल्टॉइड एक्सिलरी नर्व. एक्सटेंसर कार्पाइल नेरिस. देखो एक्सटेंसर मतलब पीछे ना, रेडियल नर्व. रेडियल नर्व की कौन सी ब्रांच? पोस्टीरियर एंट्रोशिया. ये रेडियल नर्व की, और मीडियन की कौन सी है? एंटीरियर एंट्रोशिया, जो पाल्मर सरफेस वाले मसल को सप्लाई कर रही है, जो मग को होल्ड करने में हेल्प करती है. लेटिसमस डोर्साई, लेटिसमस डोर्साई थोरैकोडॉर्सल नर्व. डॉर्सल स्कैपुलर नर्व रोमडॉइड. लेवेटर स्कैपुलाe C3 C4. C3 to C5 अगर ऑप्शन में हुआ तो वो प्रेफर करेंगे. एक्सटेंसर कार्पाइल नेरिस पोस्टीरियर एंट्रोशिया. कांट स्क्रैच बैक लेटिसमस डोर्साई. कांट कॉम्ब हेयर सेरेटस एंटीरियर. ठीक है, ये आगे फिर सारे के सारे जो है ना वो मीडियन नर्व वाली कॉमन बातें हैं. ठीक है, ये आप लोग खुद रीड कर देना एक बार. और ये जो टेबल है ना एंड पे, रफ़ी में जो एंड का टेबल है, ये बस रटा करना है, रटा. तो ये रीड कर देना. ठीक है, ये टेबल रटा करने वाला है. ये एंड पे जब रिवीजन करोगे ना उसके साथ ये वाला टेबल भी रटा कर देना. ठीक है, अच्छा ये जो है ना ये वाली सप्लाई मैंने कहा था ये करनी लाजमी है. देखो ये लेटरल साइड है ना, ये लेटरल आर्म है. लेटरल आर्म की क्यूटेनियस सप्लाई क्या है? रेडियल नर्व. ठीक है, लेटरल साइड ऑफ आर्म, लेटरल बता रही हूँ. ठीक है, लेटरल साइड ऑफ फोर आर्म की क्यूटेनियस सप्लाई क्या है? मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व. ठीक है, अब ये मीडियल साइड पे थोड़ा सा पार्ट इंटरकॉस्टियो ब्रेकियल नर्व है. बाकी मीडियल साइड को डायरेक्टली मीडियल कॉर्ड से जो ब्रांचेस आ रही है, मीडियल ऑफ फोर आर्म, मीडियल ऑफ आर्म, वो सप्लाई करिए. ठीक है, जो थंब का रीजन है ना, थंब, अच्छा और ये बीच में क्या है हमारे पास?